बिहार सरकार राज्य में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था की वजह से सवालों के घेरे में है। बीते करीब 24 घंटे में ही 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से बिहार में लचर कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से बढ़ती आपराधिक घटनाओं की वजह से विरोधी जंगलराज की वापसी की बात कहने लगे हैं। ये तीनों तस्वीरें बयां कर रही हैं बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का अपराधी खूब फायदा उठा रहे हैं। रविवार को देर रात हाजीपुर में बीच सड़क पर बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मड़ई चौक के पास आदर्श अस्पताल के सामने फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से भाग निकले। वहीं सिवान में शराब माफिया को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। इसमें पचरुखी के थानाध्यक्ष ददन सिंह सहित कुल 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं आज दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर में शहर से सटे सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही सहित ICICI बैंक की शाखा से दिन दहाड़े 14 लाख रुपए लूट लिए गए। 3 हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बिहार में पिछले माह नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। नई सरकार बनने के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हाजीपुर में अपराधियों ने जिस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग की, इस पर बिहार के प्रशासन पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। इससे पहले बेगूसराय में मंगलवार की देर शाम करीब 5:30 बजे 2 बदमाशों ने नेशनल हाईवे 28 पर 4 थाना क्षेत्रों में जमकर खूनी तांडव मचाया था। बदमाशों ने 10 लोगों को गोली मारी थी, जिनमें से 31 साल के चंदन कुमार की मौत हो गई थी। 2 बंदूकधारी करीब 30 किलोमीटर के क्षेत्र में गोलियां बरसाते रहे थे। सुपौल जिले में रविवार की सुबह 4 युवकों की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा है। इलाके में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों का आक्रोश बता रहा है कि वो एक्सीडेंट नहीं है, वो हत्या है। अभी कुछ लोग बताए कि फुल पैंट उल्टा पहनाया गया। तो प्रशासन को ईमानदारी के साथ बतानी चाहिए, पूरी जांच करनी चाहिए। हत्या है तो हत्यारा को पकड़ें, और एक्सीडेंट है तो वो भी स्पष्ट करें। घटनाएं बढ़ी नहीं हैं। इतनी घटनाएं लगभग भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो थी, या इसे कहिए ज़्यादा थी, लेकिन सुर्खी नहीं बनता था। अभी वो सुर्खी बन रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार बनने के बाद जंगल राज और माफिया राज फिर से लौट आने का आरोप लगाया है। बेगूसराय के बाद भागलपुर की घटना और अब वैशाली की घटना हुई है, जिसमें की गोलीकांड हुआ है। 500 मीटर तक गोली चलाते रहे अपराधी, परंतु उन पर कोई रोक नहीं लगी, क्योंकि जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का। जब से RJD JDU की सरकार बिहार में आई है, जंगल राज, माफिया राज और गोली राज की वापसी हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री को होम डिपार्टमेंट किसी और को दे देना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे बिहार में, जान माल का सुरक्षा नहीं है, लोग भयग्रस्त हो रहे हैं। उधर बिहार पुलिस ने राज्य में हाल में हुई अपराध की घटनाओं पर पटना में एक प्रेस वार्ता की। पुलिस ने कटिहार की गोलीबारी की घटना को सामान्य घटना बताया और इसका बेगूसराय की घटना से कोई संबंध नहीं बताया है। कुछ व्यक्ति थे जो 2-3 राउंड फायर किए और वहां से आज सुबह उसमें कांड भी दर्ज कर लिया गया। सुबह जो सर्च किया गया उसमें 3 खोखा भी मिला है। तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इस तरह का किया गया लगता है। उन्होंने कहा भी है कि मेरे विरोधी भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल घटना इस सेंस में लग रही है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर्मी किसी बेगूसराय की घटना से इसका संबंध हम लोग नहीं देख रहे हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नई सरकार के गठन के बाद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। बिहार में हाल में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार विपक्ष के सवालों के घेरे में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।